आप देख रहे हैं KS न्यूज चैनल। तनख्वाह भी मिल रही थी। जनवरी 2023 में इनकी तनख्वाहें रोक दी गई। तो अध्यक्ष जी, ये एक सेट पैटर्न है। जब से दिल्ली के अंदर विनय सक्सेना जी को एलजी बनाया गया, एक सेट पैटर्न है। जिस डिपार्टमेंट को बर्बाद करना हो या जिन लोगों को बर्बाद करना हो, उसमें कोई खामी निकाली जाती है। सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब उसके ऊपर अप्रूव करते चले जाते हैं। मतलब जो घटिया विचार उस एसओ ने इस फाइल पे डाला, मैं उस घटिया विचार से सहमत हूं। तो ऐसे ही घटिया विचार से सहमत होते होते ये फाइल मंत्री तक पहुंची। मंत्री असहमत थे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मंत्री कैलाश गहलोत जी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मंत्री उस वक्त की आतिशी, दोनों, आतिशी जी, कैलाश जी, दोनों असहमत थे। मंत्री के तौर पे दोनों ने फाइलों पे लिखा कि ये क्या बकवास है कि अगर आपको सीसीटीवी लग गए हैं बस में या पैनिक बटन लग गया तो आप बस मार्शल हटा दोगे। खैर, मंत्रियों के एतराज से कोई फर्क नहीं पड़ा। अफसर ने लिख दिया। आईएएस अफसर जो थे, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, उनकी बात हो गई, तो लिहाजा इनकी तनख्वाह रोक दी गई। रेवेन्यू के जो अफसर थे, डिविजनल कमिश्नर, वो अश्विनी कुमार थे, वो भी एलजी साहब के खास चहेते आदमी हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो आशीष कुंद्रा थे। खास इसलिए थे क्योंकि ये करने के बाद उनको एलजी साहब ने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना लिया। आज वो उनके एलजी साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। इससे आपको पता चलता है कि उनके चहेते भी थे और उनके खास भी थे, और उनके इशारे पे इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो और क्या मिलेगा। इन बेचारों की तनख्वाहें रोक दी गई। तो ये सोचा कि तनख्वाह नहीं मिलेगी तो अपने आप ही भाग जाएंगे। जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च बीता, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर फिर से ये मामला गरमाया। फिर से फाइलों पे लिखा गया कि भाई इनकी तनख्वाह रिलीज करो। तो अफसरों का यही कीजिए, ये फाइल, ये जो है, ये स्कीम ठीक नहीं है, इसको नहीं है। तो उस विषय के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है। ये पूरा जानबूझ के नहीं लेके आए हैं। मैं क्योंकि विभाग का मंत्री नहीं हूं, इसलिए मेरे पास जानकारी नहीं थी। अरविंद केजरीवाल जी ने, मैं इनको चुनौती दे रहा हूं इस चीज की। यह है 218/N, 217/N और 218/N, दोनों पेजों में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इनको बहाल किया जाए। और अगर आप ये कहते हो कि ये गैर कानूनी है, तो क्या था अध्यक्ष महोदय, 8-10 हजार तो ये हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर बस मार्शल लगे हुए थे। 1000 बस मार्शल गैर कानूनी है, तो ये 179 सिविल डिफेंस वॉलंटियर भी जो लगाए हुए तुमने एसडीएम और डीएम किया, वो भी गैर कानूनी है। उन्होंने ये लिखा है इसमें। और उन्होंने आगे क्या लिखा है, आई एम शॉक्ड टू लर्न दैट द पेमेंट्स हैव नॉट बीन मेड टू देम फॉर 7 months since 1st April. Most of them come from the very poor background. Their jobs are very tentative in nature. They can be called anytime for work and they can be asked to stop. Delay in this case should be immediately suspended and disciplinary proceedings should be initiated against them. If Honorable LG shares my sentiments, this matter may be placed before the next authority meeting. तो अरविंद केजरीवाल इसमें कहते हैं कि जिन नालायक अफसरों ने, इंक्लूडिंग द टॉप मोस्ट, जिन्होंने इनकी तनख्वाह रोकी, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की जाए। की एलजी साहब ने, उन्होंने कहा कि इन गरीबों की तनख्वाहों को रोकने वाले को मजा आता है कि गरीब आदमी को सताया जा रहा है, जबकि जो अपना पैसा, अपनी प्रमोशन, अपने पर्क, अपना घर, उसके लिए उनको जो है हर चीज चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल ने लिखा। और डीटीसी की बसेस में और क्लस्टर बसेस में डिप्लॉय किया गया महिलाओं की सुरक्षा के लिए। 8 साल तक उन लोगों ने शानदार काम किया। इसी दौरान कोरोना काल भी आया, इसी दौरान बहुत तरह के ऑब्स्टेकल्स आए। कोरोना में बहुत सारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने अपनी जान पर खेल करके उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा करी। कई लोग तो अपनी जान दे भी दिए। और जिसके बाद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया कि जिस प्रकार से जो शहीद, जो सैनिक अपना शहादत देता है देश की रक्षा करने के लिए, अगर कोई सिविल डिफेंस वॉलंटियर अपनी जान दिया है दिल्ली वालों की रक्षा करने के लिए, तो उसको भी 1 करोड़ रुपया उनको घर देकर के आए थे। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सम्मान दिया। 8 साल बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि 10,000 उन गरीब, आज सिविल डिफेंस में कौन लोग थे? गरीब लोग थे, गरीब लड़के लड़कियां थे।
जे क्लस्टर में रहने वाले, रीसेटलमेंट कॉलोनी में रहने वाले, कच्ची कॉलोनी में रहने वाले प्रवासी लोगों के बच्चे थे, उनको रोजगार भी दिया गया था 10,000 लोगों को नौकरी देकर के। वो अपने परिवार का भी सुरक्षा कर रहे थे, परिवार का भरण पालन भी कर रहे थे, और साथ में हमारे दिल्ली की बहन बेटियों की, माताओं बहनों की, बुजुर्गों की, बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रहे थे। आखिर क्या हो गया? 8 साल से ठीक चल रहा था, उसके बाद ऐसा क्या हो गया? जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर 3-4 साल से लगातार उसी काम को कर रहा था, वही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कुछ उल्टा सीधा फाइल पे लिखने लग गया, और वही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशीष कुंद्रा बाद में जाकर के वही लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गया। ये ख्याल खेल क्या हम लोगों को समझ में नहीं आती है? खूब समझ में आती है अध्यक्ष महोदय। और जिस तरीके से महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, इनका रिकॉर्ड है। हमारे यहां बिहार में कहते हैं लंगड़ी मार पॉलिटिक्स। जिस चीज का मुकाबला नहीं कर सकते हो उसको लंगड़ी मार के गिरा दो, और फिर बोलो देखो तो दौड़े नहीं पाया। लेकिन एक चीज हमें समझना चाहिए अध्यक्ष जी, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो पंजाब की सरकार हो, हमारी सरकार नौकरी देना जानती है और आप नौकरी छीनना जानते हो। ये केवल और केवल सिविल डिफेंस में नहीं हुआ, यही जो है सो महिला आयोग में भी हुआ। यही एमएलएस को फेलोज दिए गए थे, उनसे भी इनको प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उनके माध्यम से हमारा काम तेजी से हो रहा था, उनको भी निकाला गया। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, और दूसरी तरफ जो अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के बच्चों को जो नौकरी दे रहे थे महिला सुरक्षा के लिए अत्यंत जरूरी था, उसको भी नौकरी लेने का काम किया। और इतना ही नहीं किया, 6-6, 8-8 महीने की उनकी सैलरी रोक ली गई। उन बच्चों की जो कि गरीब थे, वो अपना परिवार मुश्किल से चला रहे थे, बच्चों की फीस मुश्किल से भर पा रहे थे, बूढ़े माँ बाप का मुश्किल से इलाज करा पा रहे थे, आप उनके अत्याचार करने का काम किया। गरीब की हाय कभी नहीं लेना चाहिए। हम लोग कहते हैं गरीब की हाय सबसे बुरी होती है, और वो हाय का असर होने लगा है। 400 पार का नारा दे रहे थे, 240 पर अटक गया, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है गरीब की हाय का क्या असर होता है। तो आने वाले समय में सुपड़ा साफ हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि ये मंत्री तैयार हो, सदन रेजोल्यूशन पास कर दिया हो, क्या बोलते हैं, फरवरी 2024 के अंदर में। जनतंत्र में जनता इंपॉर्टेंट होता है, डेमोक्रेसी की जो नींव होती है वो डेमोक्रेसी में फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल का ही मतलब डेमोक्रेसी होता है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हम हैं, जनता का सदन ये है। अगर ये सदन रेजोल्यूशन पास कर देती है, उसके बाद भी ऐसा कौन आदमी है जिनको जो है सो इन 10,000 लोगों को नौकरी पर बहाल करने में प्रॉब्लम है? मंत्री लिख करके दे रहा है कि इनको जो है सो वापस जो है सो इनकी ज्वाइनिंग करवाई जाए। सदन रेजोल्यूशन पास करता है इसी साल के फरवरी के महीने में कि 10,000 लोगों को वापस नौकरी पर रखा जाए। उसके बाद ये लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होता है इनकी नौकरी लेने वाला? ये कौन लोग हैं जो इनके जो है सो चूल्हे बुझाना चाहते हैं? तो हम सब लोगों को मिलकर के इस लेफ्टिनेंट गवर्नर का, लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्या औकात है? नरेंद्र मोदी के रिप्रेजेंटेटिव हैं ये, और आज इन 10,000 लोगों की नौकरी किसी ने ली है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया, उनको जवाब देना चाहिए। इन 10,000 लोगों की नौकरी का सवाल है। महिलाओं की 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं दिल्ली के अंदर में, जहां पर महिलाओं की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है। 1 करोड़ महिला की जो असुरक्षा है, इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी को लेना चाहिए, और 10,000 लोगों की जो नौकरी छीनी है इसकी जिम्मेदारी मोदी जी को लेना चाहिए, और जल्दी से जल्दी वो 10,000 लोगों को नौकरी वापस मिले, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। और मैं तो सिविल डिफेंस वॉलंटियर से भी कहना चाहता हूं, आप लोग भी इधर उधर जो प्रदर्शन करते रहते हो, 10,000 आदमी अपने परिवार को लेकर के सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर पर बैठो, लगातार बैठो, हम लोग भी आपका साथ देंगे, और देखो कैसे तुम्हें नौकरी नहीं मिलती है। आप लोगों को भी सीखना पड़ेगा कि अपने हक और अधिकार की लड़ाई कैसे लड़नी है। और ये एक